Hello children, I am Vinod sir from SM Public School, उत्तरीजपुर, शंभूगंज, जौनपुर। हाँ तो बच्चों, आज से हम कक्षा 10 का मैथमेटिक्स प्रारंभ करते हैं। आज एक डेमो क्लास है और आप लोग जो है इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे और सभी बच्चे अपनी नोटबुक और कलम के साथ रहेंगे और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। वीडियो को रोककर वीडियो को जूम करके जैसे भी हो आप इसको बनाएंगे, वीडियो आप इसका नोट्स बनाएंगे इस वीडियो से। और जो चीज़ न समझ में आए, जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, फिर कमेंट के माध्यम से उनको शेयर करिए। हम उस डाउट को फिर अगले वीडियो में या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। आपका पहला अध्याय है बच्चों, आप लोग कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किए हैं और यहाँ भी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन जारी रखेंगे। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो पहले ऐसे समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या और शून्य का जो समुच्चय है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो कहलाता है प्राकृतिक संख्याएं। और फिर आपने अध्ययन किया था कक्षा 9 में पूर्णांक का। ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ये मिलकर इनका जो समुच्चय है वो पूर्णांक होता है। अर्थात पूर्णांक में समस्त ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं, संख्याओं का समुच्चय। फिर आता है, तो फिर आपने सीखा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो। ये आपके मेमोरी के लिए, आपके को याद करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये सब चीजें आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके, जहां q is not equal to 0,
जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से जैसे 2/3, 1/5, 3/7 आदि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है पूर्णांक क्या है? जैसे 5, क्या 5 एक प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चों चूंकि हम 5 को 5/1, 10/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्यों शून्य नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि समस्त पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, अर्थात परिमेय संख्याओं को हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं समुच्चय है। किसका? परिमेय संख्याएं समुच्चय है समस्त भिन्नात्मक संख्याओं, समस्त भिन्नात्मक संख्याओं और पूर्णांक तथा प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याओं में सभी समाहित हो जाती हैं। और जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 आदि, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इन सब चीजों का अध्ययन आप चूंकि कक्षा 9 में किए, इसलिए हमने सरसरी तौर पर इसको रिमाइंड कर दिया। इसका नोट्स भी आपको 9th में बनवाया गया है, तो इसको हम एक सरसरी तौर पर रिमाइंड कर दिए। एक बार फिर से आप इसको सुन लें। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। फिर शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर इसे कहते हैं। अब जो संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में हो व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जो संख्याएं p/q के रूप में न लिखी जा सके, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है समस्त परिमेय, पढ़ दीजिए। हाँ, वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब वास्तविक संख्याओं में समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। अगर आपको डाउट हो तो फिर हमको कमेंट्स करिएगा, तो हम बेसिक क्लास एक दिन फिर ले लेंगे
और आपको ये सारी चीजें फिर से स्पष्ट कर देंगे। यदि आपको भूल गया हो, अगर आप भूल गए हो वो 9 में जो आपको हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं, तो हम इसको फिर से एक वीडियो आपको भेजेंगे जिससे आप जान लीजिए। तो वास्तविक संख्याएं आप समझिए, वास्तविक संख्याएं क्या है? समस्त परिमेय संख्याएं और समस्त अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे 5, 2/3, कड़ी में 2, 1/5, कड़ी में 7 आदि, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहां आपका जो कक्षा 10 में है, जरा सा इसको देखिए, बंद करिए तो।